welcome again in my class। और आज हम लोग फिर से बात करने जा रहे हैं प्रोनाउन के विषय में। उस दिन एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया था कि प्रोनाउन का यूज हम लोग कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे रुक गए थे क्योंकि क्लास ओवर हो चुका था, टाइम ओवर हो गया था। और आज यहाँ से फिर से हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक प्रोनाउन है और हम लोग इसको डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, a word that is used instead of a noun। ये तो पिछले क्लास में हो गया था कि एक ऐसा वर्ड जिसका यूज हम लोग नाउन के बदले करेंगे। क्लियर? एक ऐसा वर्ड जिसका यूज हम लोग नाउन के बदले करेंगे उसे हम लोग प्रोनाउन कहेंगे। और एग्जाम्पल भी बता दिए थे, लेकिन आज हम बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे इसके काइंड्स के विषय में, डिफिनेशंस के साथ और एग्जाम्पल के साथ। तो उसका फर्स्ट काइंड जो है ना, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, जिसमें से फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इसमें से सबसे पहले हम लोग चलेंगे पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है? एक ऐसा प्रोनाउन जिसका यूज हम लोग फर्स्ट पर्सन के लिए करते हैं। इट इज अ प्रोनाउन that is used for first person। That is used for first person। Example, he is a I teach you very well। They play in the ग्राउंड। ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन। अब हम लोग सेकेंड में चलते हैं। यहाँ पे जितने भी दिस एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, दिस एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, दिस एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, इस तरह के जो भी प्रोनाउन होंगे। अब यहाँ पे ही जो है हम लोग किस चीज के लिए यूज किए हैं? तो राम के लिए यूज किए हैं। राम इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। आई टीच यू वेरी वेल, दे प्ले इन द ग्राउंड। ये सभी जो है पर्सनल प्रोनाउन है। अब आ जाते हैं हम लोग पॉसेसिव प्रोनाउन, यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ सेकेंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी पॉसेसिव। पॉसेसिव प्रोनाउन, यानी यहाँ पे हम लोग पॉसेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो केस में तुम लोग पढ़ा होगा आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस, यू, योर, योर्स, यू, he, his, him, she, her, hers, her,
it, its, nothing, it, they, their, theirs and them। उसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा my, ours, yours, his, hers, and theirs are called possessive pronoun। possessive pronoun, clear? possessive pronoun mine, ours, yours, his। अब यहाँ पे his की अगर बात हम लोग करते हैं तो his जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव भी हो जाता है, पॉजिटिव प्रोनाउन भी हो जाता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव तब होगा जब जस्ट हिज के बाद कोई नाउन आएगा, उस समय ये पॉजिटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। लेकिन अगर इसके जस्ट बाद अगर किसी नाउन का यूज नहीं हो रहा तो उस फॉर्म में ये पॉजिटिव प्रोनाउन ही रहेगा। इसलिए इसको अंडरलाइन कर दिए हैं ताकि ये एक्सेप्शन के रूप में जाने जाते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। हमारे पास सब डिफरेंट है, ठीक है। Mine, ours, yours, hers and theirs are called positive pronoun। ये सब एग्जाम्पल ही है, इसमें हम लोग कर सकते हैं कि दिस एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग ले रहे हैं दिस पेन इज माइन। अब कह रहा है कि फाइंड द प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस। यहाँ पे क्या होगा, माइन कि दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है। दिस पेन इज योर्स, यह कलम तुम्हारी है। तो यहाँ पे माइन जो हो गया तो पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया। अब हम लोग चलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात अब हम लोग करेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और वर्ड that is used to point out the a word that is used to point out the thing is called demonstrative pronoun। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अगर हम लोग ऐसे वर्ड जिसका यूज हम लोग पॉइंट आउट मतलब किसी भी वस्तु को इंडिकेट करने के लिए करते हैं उसे हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। दिस इज माय स्टूडेंट, अगर दिस इज माय बोर्ड, अगर ये हम लोग कहते हैं दिस इज माय बोर्ड, व्हाट इज इट, दिस हियर, दिस इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट इज अ बॉय, वह एक लड़का है, दैट इज अ बॉय। यहाँ पे दैट क्या हो गया, दैट इज आल्सो अ एग्जांपल ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। These boys are intelligent, these boys are intelligent। यहाँ पे ये सभी क्या, ये सभी बच्चे इंटेलिजेंट हैं। अगर यहाँ पे हम लोग करते हैं तो ये these all are the example of demonstrative pronoun। This pen is red, that boy is food, these girls are intelligent, those boys are laborious। अब यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का जो एग्जांपल हम लोग यूज किए हैं, दिस पेन इज रेड। डिमॉन्स्ट्रेटिव यहाँ पे एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हम अगर साथ में लेके चल रहे हैं तो
कोई दिक्कत नहीं होगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन चलो साथ में ही बताते हैं, ठीक है। दिस इज अ पेन, दैट इज अ बॉय, these are girls, those are teachers। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों सेम ही है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सेम ही है, तो अगर हम लोग साथ में पढ़ लेते हैं तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, नो एनी प्रॉब्लम, नो। दिस पेन इज रेड, दैट बॉय इज कूल, दिस गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, दोस बॉयज आर लेबोरियस। अब देखो, पहले यहाँ पे देखने की बात ये है कि ये सभी जो हैं सेम आ रहा है, ये सभी जो हैं सेम आ रहे हैं, फिर भी इधर जो है और आर एडजेक्टिव एंड हियर ऑल आर प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थोड़ा सा क्लियर किया। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो ये बताया कि दिस अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू, अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द थिंग इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और वही जस्ट सेम उसी वर्ड के जस्ट बाद अगर नाउन आ जाए तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। नेम सेम है, सोचना ज्यादा कुछ नहीं है, नेम बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर जस्ट थोड़ा सा जस्ट बाद अगर नाउन आ जाए एडजेक्टिव हो गया। क्या है डिफरेंट है? कुछ नहीं। पढ़ लिए वहां पे प्रोनाउन पढ़ लिए, यहाँ पे एडजेक्टिव पढ़ लिए, सेम है, काइंड सेम है, डेफिनेशन सेम है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि जस्ट अगर दिस दैट दिस दोस के बाद अगर कोई सा वर्ड आ जाए और वो नाउन हो तो एडजेक्टिव हो जाएगा, अगर नाउन नहीं है तो वो प्रोनाउन हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दोनों क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग एक और टेंस लेते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यहाँ पे देखो कभी कभी क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि ऐसे वर्ड यूज करते हैं एच, एवरी, आइदर एंड नाइदर। अगर एग्जाम्पल सीमित होकर आ जाए तो उसे हम लोग डिफिनेशन पे ले लेते हैं कि ये दीज आर गर्ल्स एडजेक्टिव, दीज आर गर्ल्स प्रोनाउन। लेकिन अगर उसमें डिफरेंट हो, बहुत सारा ज्यादा हो, तो उसको एक हम लोग डिफिनेशन का फॉर्म तैयार करते हैं और हम लोग कहते हैं कि इसकी तरह वो एक नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, और उसका ढेर सारा एग्जाम्पल हो जाता है। उस तरह से हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में चल रहे हैं, डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म समझना है, क्योंकि रिपीट करते हुए सभी क्लास में आ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग को समझना है कि डायरेक्ट एच, एवरी, आइदर एंड नाइदर आर called pronoun। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्लियर? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एच, एवरी, आइदर एंड नाइदर। अगर इसमें हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है, तो फिर हम लोग अलग अलग क्यों पढ़ें? हम लोग अलग अलग क्यों पढ़ें अगर दोनों सेम है, एक प्रोनाउन है और एक एडजेक्टिव है, काइंड सेम है, फिर अलग अलग क्यों पढ़ें? एक साथ ही पढ़ के चलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एच, एवरी, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कब होगा? बस जब जस्ट एवरी, एच, आइदर, नाइदर के जस्ट बाद अगर कोई नाउन आ जाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, each of boy has a bag, each boy has a bag, क्लियर? अब यहाँ पे देखो दो सेंटेंस लिखे हैं, each of boy has a bag, each boy has a
बैग। अब यहाँ पे दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस में हम लोग क्लैरिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे दोनों इच ही है, दोनों इच ही है। अब इसमें एडजेक्टिव कौन है और प्रोनाउन कौन है, और नेम तो ये रहेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो हम लोग बात करेंगे कि ईच ऑफ बॉय हैज अ बैग। यहाँ पे जस्ट ईच के बाद देखो क्या है, नाउन है नहीं। अगर नाउन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोनाउन। अगर ईच के जस्ट बाद अगर हम लोग देखते हैं, इसके जस्ट बाद अगर हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ पे नाउन आता है ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्लियर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्लियर। चलो अब हम लोग बात करते हैं फिफ्थ पोर्शन से, फिफ्थ साइंस का जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें हम लोग चलते हैं माई सेल्फ, ourselves, yourself, yourself, himself, herself, itself, and themselves are called reflexive pronoun when its result turns upon the subject, turns upon the subject, turns upon the subject। रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स का मतलब हुआ कि हम दिए और रिफ्लेक्ट होके या तो मेरे पास आया या तो किसी और डायरेक्शन में चला गया। मेरे पास आया या किसी और डायरेक्शन में तो वापस आया, और वापस आना ही रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो रिफ्लेक्शन यहाँ का मतलब है कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, yourself, himself, herself, itself and themselves are called reflexive pronoun when its result turns upon to the subject, turns upon the subject। जब सब्जेक्ट के ऊपर ही आ जाता है तब उस समय हम लोग इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं कि आई, मैं, केयर, माई सेल्फ, आई केयर माई सेल्फ। मैं केयर तो करता हूं, अब ध्यान देना, मैं केयर तो करता हूं लेकिन किसे, खुद का। मैं केयर तो करता हूं किसका, खुद का। तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, कहाँ पे आ गया, खुद पे आ गया। तो यही जब सब्जेक्ट पे आ जाता है, किसी के द्वारा किया हुआ काम जो है यानी उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट होके आता है, तो वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आता है। दूसरा, यू, RUINE, योरसेल्फ, तुमने अपने आप को बर्बाद किया। तुमने बर्बाद तो किया, यू रूइंड योरसेल्फ, तुमने बर्बाद किया, लेकिन किसको बर्बाद किया भाई, तुम बर्बाद किया तो किसको किया, खुद को किया। अब तुम बर्बाद किया तो खुद को किया, तो ये रिजल्ट भी किस पे आ गया, ये रूइंड भी तुम्हीं पे आया। बर्बाद तुम अपने आप को किया, किसी दूसरा को नहीं किया। यू रूइंड योरसेल्फ, तुम अपने आप को बर्बाद किया। यहाँ पे ये भी रिजल्ट तुम्हारे ऊपर ही आ गया। इसलिए ये जो है ये किसका है, तो ये सब एग्जांपल है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। चलो अब इसका 5 टाइम्स और बच गया। ये 5 टाइम्स
हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और इसको एकदम दिल से लेना और इजी वे में लेना, सीरियस हो नहीं लेना, इजी वे में लेना, आसानी से समझना। प्रॉब्लम होगा फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, तब तक के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।